नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंग्स गाइडेड एजुकेशन में। आज हम अंकगणित का अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे 4 फंडामेंटल operations on whole numbers। फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं को मिलकर बनती है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो 4 संक्रियाएं जो हम पूर्ण संख्याओं के पर पढ़ेंगे वे हैं, पहली है संवर्ग नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। संवर्ग नियम a + b = c। माना कोई पूर्ण संख्या किसी पूर्ण संख्या से पर जुड़ती है तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वह भी पूर्ण संख्या होगी। जैसे 4 में यदि हम 3 जोड़ें तो हमें 7 मिलेगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ जोड़कर हमें प्राप्त एक पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह से गुणा का जब हम देखेंगे तो एक पूर्ण संख्या जब गुणा होगी दूसरी पूर्ण संख्या से तो उत्तर जो मिलेगा वह भी पूर्ण संख्या में मिलेगा। जैसे 4 × 3 = 12। अगर हमने एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा किया तो वो प्राप्त होगा हमको 12, जो कि यह है पूर्ण संख्या है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। इस नियम में हम देखते हैं कि यदि एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या से जुड़ती है और उसका उत्तर कोई एक अन्य पूर्ण संख्या आती है, तो इसका यदि हम क्रम बदल दें, दूसरी पूर्ण संख्या को पहले और पहले वाली पूर्ण संख्या को बाद में लिखें, तो उसका उत्तर वही पूर्ण संख्या आएगी, अर्थात a + b = b + a। अब इसका उदाहरण कैसे देखेंगे? जैसे माना 7 + 2 = 9, एक पूर्ण संख्या है। तो इसी तरह से 2 + 7 = क्या होगी? 9 होगी। तो यहाँ से ये मिला हमको भी 7 + 2 = 2 + 7। इसी तरह से गुणा वाले में देखेंगे हम, ये तो जोड़ का हो गया। इसी तरह से गुणा वाले में एक पूर्ण संख्या गुणा दूसरी पूर्ण संख्या बराबर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। इसका क्रम बदल दें, b × a = c। तो यहां से प्राप्त हो हमको a × b = b × a। कैसे? 2 × 7 = 14 और
तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम है। इसके बाद तीसरा नियम है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में हम देखते हैं कि जैसे कोई तीन संख्या हमारे पास ए, बी और सी, इन तीनों का योग, तो हम यदि इस तरह से किया कि ए को पहले छोड़ दिया, बी और सी को जोड़ा, तो बी और सी को जोड़ने के बाद उसको ए के साथ जोड़ा, तो उसका उत्तर माना हमको डी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका अगर हम साहचर्य इसके साथी को बदल दें और तब भी हमें जो प्राप्त होगा तो वो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे हमने ए को बी और सी के साथ जोड़ा, बी और सी के योग के साथ जोड़ा, ऐसे ही ए और बी के योग के साथ सी को जोड़ा, तो दोनों का उत्तर जो आया वो समान है। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। माना तीन संख्या ले ली हमने, 3 के साथ जोड़ा 5 प्लस 7, इसका उत्तर क्या आएगा? 3 को 5 और 7 के साथ, 7 के योग के साथ जोड़ना है। 5 और 7 का योग हुआ 12, तो 12 और 3 15। ठीक है, अब हम इसका साथी बदल देते हैं कि 3 को 5 के साथ जोड़ा, 3 को 5 के साथ जोड़ के कितना है? 8 है, और 8 में हमने 7 जोड़ा, 8 और 7 का जोड़ कितना था? 15। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 7। देखो संख्याएं समान है, सिर्फ हमने उसको जोड़ने का तरीका बदल दिया है। बाई तरफ वाले समीकरण में हमने 5 को 7 के साथ जोड़ा और उसके बाद 3 को जोड़ा। दाईं तरफ वाले समीकरण में 3 और 5 को जोड़ा और फिर उसके बाद 7 को जोड़ा। चौथा नियम है हमारा बंटन नियम, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बांटते हैं। जैसे हमने कोई एक संख्या को गुणा किया कोई दो संख्याओं के योग के साथ, तो इसका जो भी उत्तर आता है, माना इसका उत्तर डी आता है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से गुणा करें कि एक संख्या को दूसरी संख्या के साथ प्लस उस पहली संख्या को तीसरी संख्या के साथ, तो इसका उत्तर भी डी आएगा। तो यहां से हमें मिलता है ए गुणा बी धन सी बराबर ए गुणा बी धन ए गुणा सी। तो ये हमारा बंटन नियम है। तो बंटन नियम को कैसे, उदाहरण से कैसे देखेंगे? तीन संख्याएं 2 गुणा 4 गुणा 6, सॉरी 4 गुणा 6, 4 धन 6, तो बराबर इसका उत्तर क्या आता है? 2 गुणा 4 धन 6 का उत्तर आता है 10, तो बराबर 20। तो यहां से पहले वाले समीकरण से हमको डी का मान क्या मिला? 20 मिला। इसी तरह से 2 गुणा 4 धन 2 गुणा 6 बराबर 2 को 4 के साथ गुणा किया 8 है, प्लस 6 दूनी 12, यहाँ से उत्तर 12 है। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 गुणा 4 धन 6 का जो उत्तर आता है, जो हल निकलता है, वही 2 गुणा 4 धन 2 गुणा 6 का हल निकलता है। तो ये हमारे 4 नियम हो गए, 4 संक्रियाएं हो गई पूर्ण संख्याओं के ऊपर। दोस्तों अब हम देखते हैं इकाई तत्व। इकाई तत्व क्या चीज होती है? इकाई तत्व
आइडेंटिटी एलिमेंट। वह अंक या वह संख्या जो कि किसी भी संख्या से जोड़ने या गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसे हम इकाई तत्व कहते हैं। जैसे यदि हम जोड़ की संक्रिया में देखें तो जोड़ की संक्रियाओं में शून्य इकाई तत्व है। कैसे? जैसे कोई भी संख्या ए है, उसको शून्य से जोड़ेंगे तो वह संख्या वही संख्या प्राप्त होगी। तो संख्या का मान नहीं बदला, तो जोड़ की संख्या में शून्य क्या हो गया? इकाई तत्व हो गया। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण में देख लो, 4 के साथ यदि शून्य जोड़ते हैं तो 4 ही आता है। इसी तरह से गुणा की संक्रिया में एक इकाई तत्व है। यदि हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 7 गुणा 1 बराबर 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि जोड़ की संक्रिया में शून्य इकाई तत्व और गुणा की संक्रिया में एक इकाई